हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक को। टॉपिक का नाम है एसिम्प्टोट्स। तो अभी तक हमने हाइपरबोला का जो बेसिक सा टॉपिक था, टेंजेंट, नॉर्मल, इंट्रोडक्शन हो गया, इंक्लाइंड हाइपरबोला हो गया, कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो गया, आपका हर टाइप का हाइपरबोला को देख लिए, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिए, टेंजेंट नॉर्मल देख लिए, को नॉर्मल्स देख लिए, पेयर ऑफ टेंजेंट देख, मतलब जितना बेसिक इंट्रोडक्शन होना था, बेसिक क्लासेस था हाइपरबोला का, वो हो चुका है। हाइपरबोला लगभग हम 70% एंड कर चुके हैं इसमें, ठीक है। तो आज का हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो हम लोग को एसिम्प्टोट्स पढ़ना है। एसिम्प्टोट्स जो है इसमें हम लोग पैराबोला और एलिप्स में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एसिम्प्टोट्स पैराबोला और एलिप्स में नहीं होता है। तो हम लोग डायरेक्टली कहाँ पे देखेंगे, इसको हाइपरबोला में देखेंगे। तो एसिम्प्टोट्स को समझने से पहले स्टूडेंट आप जो हाइपरबोला का जो भी जितना भी लेक्चर हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाके उसको पहले ढंग से देख लें, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा, आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एसिम्प्टोट्स को। तो क्या होता है एसिम्प्टोट, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे। एसिम्प्टोट सिर्फ हाइपरबोला का नहीं, बहुत सारा कर्व का हो सकता है, जरूरी नहीं कि हाइपरबोला का ही होगा। लेकिन हम लोग चूंकि हाइपरबोला पढ़ रहे हैं तो हम लोग हाइपरबोला के एसिम्प्टोट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग टॉपिक लिखते हैं अभी, asymptotes of hyperbola। और सिर्फ हम लोग स्टैंडर्ड हाइपरबोला का ही एसिम्प्टोट्स को देखेंगे, क्योंकि हम लोग सिलेबस में सिर्फ स्टैंडर्ड हाइपरबोला का ही एसिम्प्टोट्स को पढ़ना है। तो हम लोग एसिम्प्टोट्स में स्टैंडर्ड हाइपरबोला का ही एसिम्प्टोट्स को देखेंगे। और एसिम्प्टोट्स को पढ़ने के लिए इसलिए ज़रूरत हो जाता है, ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसके आगे जब हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और इक्विलैटरल हाइपरबोला पढ़ेंगे तब एसिम्प्टोट्स का अच्छा खासा यूज है, ठीक है। तो एसिम्प्टोट्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में यूज होने वाला, क्योंकि इसको नहीं समझिएगा तो आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला समझ में नहीं आएगा। और इसका पर्टिकुलरली अपना भी बहुत सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इससे भी क्वेश्चन बनता है, और इसका यूज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में भी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ना। तो एसिम्प्टोट्स आपको समझाते क्या होता है। तो हम हाइपरबोला का एसिम्प्टोट ड्रॉ कर रहे हैं, तो सबसे पहले हाइपरबोला हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। हम लोग स्टैंडर्ड हाइपरबोला में ही देखेंगे। ये हम लोग एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला जिसका सेंटर 0,0 है। इसका इक्वेशन यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। इसका इक्वेशन जैसे हम लिखेंगे, इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, x² - y² - b² = 1। ये हम लोग को स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, इसका सेंटर ओरिजिन पे है, ठीक है। अब क्या होता है, सबसे पहले हम एसिम्प्टोट का डेरिवेशन लिखते हैं। एसिम्प्टोट चूंकि क्या होता है, एसिम्प्टोट एक लाइन होता है। क्या होता है, सबसे पहले समझिए, स्ट्रेट लाइन होता है। एसिम्प्टोट इज ए स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा ना, क्या है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये दूसरा कोई कर्व नहीं होता, स्ट्रेट लाइन होता है। अब समझने की कोशिश कीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन जो है एसिम्प्टोट, ये होता कैसा है। अब यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं ना, यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं, दैट लाइन, अभी समझाते हैं आपको। दैट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम विच एंड द कर्व decreases infinitely along the curve। मतलब समझाने की कोशिश करते हैं कि दैट लाइन माने वैसा लाइन, डिस्टेंस फ्रॉम विच एंड द कर्व, किसके किसके बीच में डिस्टेंस, उस लाइन का बीच का डिस्टेंस और कर्व का बीच का डिस्टेंस घटते जाएगा। कहाँ तक, इन्फानाइट तक घटते जाएगा अलोंग द कर्व, लेकिन कभी टच नहीं करेगा। डिक्रीजेज इन्फानाइटली लिखा है, इधर लिखा है ना, एंड बट डज नॉट टचेज द कर्व। यहाँ पे डायग्राम बना के आपको समझाते हैं कि एसिम्प्टोट होता कैसा, इस हाइपरबोला का एसिम्प्टोट कैसा बनेगा, देखिए। पहले इस हाइपरबोला को हम अच्छा से बना लेते हैं ताकि आपको एसिम्प्टोट को भी समझने में दिक्कत ना हो। डेफिनेशन पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो अभी फोटो से आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा हम क्या लिखे हुए हैं। अब देखिए हम यहाँ पे एसिम्प्टोट बना रहे हैं। इस हाइपरबोला का 2 एसिम्प्टोट बनेगा, ठीक है।
इस हाइपरबोला का दो असिम्प्टोट बनेगा। है ना, ये दोनों जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको, है ना, ये रेड वाला लाइन में जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है, ये फोटो ढंग से बन नहीं पा रहा है, यहीं तक रखते हैं इसको, ठीक है। तो ये दोनों जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है, ये दोनों जो स्ट्रेट लाइन, रेड वाला स्ट्रेट लाइन जो आपको दिख रहा है, ये रेड वाला स्ट्रेट लाइन ही असिम्प्टोट है। बोले सर डेफिनेशन में क्या लिखा है, तो दैट लाइन, कौन सा लाइन, वो लाइन, डिस्टेंस फ्रॉम विच एंड द कर्व, इस कर्व का और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस देखिए, यहाँ से चेक कीजिए, घटते जा रहा, घटते जा रहा, घटते जा रहा, घटते जा रहा, और घटते तो जाएगा और हमेशा ये इन्फानाइट तक जाएगा, ये सीधे लाइन से जाएगा और ये हाइपरबोला भी से चलते रहेगा, और दोनों के बीच में डिस्टेंस घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा, इन्फानाइट तक घटते जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों टच करेगा, टच होगा ही नहीं, मतलब हमेशा अनंत तक इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, दूरी घटते ही जाएगा, लेकिन दोनों कभी टच नहीं करेगा। तो वैसे लाइन को क्या बोलते हैं, असिम्प्टोट बोलते हैं। ये थोड़ा कर्व टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इसको हम सीधा कर देते हैं, ये कर्व थोड़ा अच्छा नहीं बना, इसको हम सीधा कर दे रहे हैं अभी। अरे भाई बनना, अब स्ट्रेट लाइन मान के चले ना, स्ट्रेट लाइन है ना, अब फोटो थोड़ा नहीं बन पा रहा तो क्या कीजिएगा, है ना, स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, इधर भी, इधर वाला पार्ट का भी, ये हाइपरबोला इधर इन्फानाइट तक जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन भी इन्फानाइट तक जाएगा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होते जाएगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होते जाएगा, लेकिन कभी टच नहीं करेगा, और ना ही टच करेगा ना ही इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इधर वाला पार्ट को देखिए, ये भी हाइपरबोला इधर इन्फानाइट तक जाएगा, ये इन्फानाइट तक जाएगा, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये भी इन्फानाइट तक जाएगा, लेकिन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होते जाएगा, और दोनों कभी टच नहीं करेगा ना ही इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ये बात, दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होता है, इधर भी यही सीन होगा। तो चारों, मतलब ये दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन एक ही हाइपरबोला, ये हाइपरबोला तो एक ही है। क्या होता है कि इसका एक पार्ट का इधर जो है डिस्टेंस कम होते जाएगा, लेकिन कभी टच नहीं होगा, इन्फानाइट तक जाएगा, इधर डिस्टेंस कम होते जाएगा, टच नहीं होगा, इन्फानाइट तक जाएगा, इधर भी वही सीन होगा, इधर भी वही सीन होगा, ठीक है। दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों इक्वेशन बताते हैं। अब आपको डेफिनेशन समझ में आ रहा होगा कि दैट लाइन, डिस्टेंस फ्रॉम विच एंड द कर्व डिक्रीजेज इन्फानाइटली अलोंग द कर्व बट डज नॉट टचेज द कर्व। अब आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे थे, ठीक है। और असिम्प्टोट क्या है, ऐसे स्ट्रेट लाइन है, तो अब आपको स्ट्रेट लाइन असिम्प्टोट समझ में आ गया होगा। असिम्प्टोट होता क्या है, ये जो यहाँ पे कर्व लिखे हुए हैं, अब यहाँ पे हाइपरबोला समझेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हाइपरबोला डिस्कस कर रहे हैं। अलोंग द कर्व का मतलब क्या, कर्व के अलोंग, हाइपरबोला के अलोंग। आप यहाँ पे चाहे तो कर्व की जगह हाइपरबोला डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप लोग का डेफिनेशन हुआ। अब हमको इसका इक्वेशन लिखना है। आपको अगर हाइपर असिम्प्टोट समझ में आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, इसका इक्वेशन को लिखते हैं। तो दो लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों के इक्वेशन को बताते हैं। तो पहला का जो इक्वेशन होता है, तो पहले सबसे पहले तो हाइपरबोला का इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। ये हाइपरबोला का इक्वेशन। इस असिम्प्टोट का इक्वेशन हो जाएगा y बराबर बी बाई ए एक्स। इसका y इंटरसेप्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑरिजिन से पास कर रहा है। y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट, लेकिन बस y बराबर एम एक्स फॉर्मेट है, सी नहीं, क्योंकि ऑरिजिन से पास हो रहा है इसीलिए, है ना। तो y बराबर बी बाई ए एक्स हो गया इसका इक्वेशन। और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस बी बाई ए एक्स। तो दो इक्वेशन हम लोग का, पहला असिम्प्टोट का ये इक्वेशन आया, और ये पहला असिम्प्टोट का ये वाला इक्वेशन और दूसरा असिम्प्टोट का ये वाला इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन को देखेंगे, ये पहला असिम्प्टोट का हुआ, दूसरा असिम्प्टोट का हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे जनरलाइज करके आपको देखिए समझ में आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स आर। तो सबसे पहला क्या है, y बराबर बी बाई ए एक्स। इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, b को उधर लेके जाइएगा तो y बाई बी बराबर x बाई ए हो जाएगा। और फिर इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं, x बाई ए माइनस वाई बाई बी बराबर कितना हो जाएगा, 0। ये पहला एसिम्प्टोट का इक्वेशन हो गया, x बाई ए माइनस वाई बाई बी बराबर 0। दूसरा एंड y बराबर माइनस बी बाई ए एक्स। ये दूसरा वाला, पहला लाइन का इक्वेशन ये वाला का है, y बराबर बी बाई एक्स। और सेकंड लाइन का इक्वेशन क्या है, y बराबर माइनस बी बाई ए एक्स।
माइनस बी बाई एक्स है ना, और ये हो जाएगा वाई बाई बी, ये माइनस ले आइए, माइनस वाई बाई बी बराबर एक्स बाई ए हो जाएगा यहाँ पे, और इसको लिखेंगे एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 0। तो ये दो असिम्प्टोट का इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन लिखेंगे असिम्प्टोट का। ये कहाँ से आया, तो अभी आपको ये भी समझा देते हैं कि इसमें देखिए y बराबर बी बाई ए एक्स आ रहा है, y बराबर बी बाई ए एक्स आ रहा है, मतलब y बराबर एम एक्स फॉर्मेट है। तो m का मतलब क्या होता है, स्लोप। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, एम ए लिख देते हैं असिम्प्टोट, ठीक है, बी बाई ए, मतलब इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, बी बाई ए। और इस लाइन का स्लोप अगर हम लिखना चाहे तो ये एम स्मॉल ए लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। इसका स्लोप हो गया, ये इसका स्लोप हो गया, दोनों का स्लोप समझ में आपको आ गया। तो यहाँ पे आप देखिए ये वाला तो एक्स एक्सिस है आपका, तो एक्स एक्सिस के साथ मान लीजिए अल्फा एंगल बना रहा, कितना एंगल बना रहा, अल्फा एंगल बना रहा है। तो एम ए बराबर बी बाई ए, मतलब टेन अल्फा हो जाएगा, ये है ना, यहाँ पे लिख देते हैं टेन अल्फा, ये लिख देते हैं टेन अल्फा बराबर बी बाई ए। अभी इसका यूज करेंगे इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं टेन अल्फा बराबर बी बाई ए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। और एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि मान लीजिए कि दोनों के बीच का एंगल जो थीटा है, दोनों एसिम्प्टोट के बीच का एंगल थीटा है, और एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है एक एसिम्प्टोट जिसका स्लोप बी बाई ए है, ठीक है। तो टेन अल्फा बराबर बी बाई ए लिख सकते हैं। यहाँ तक तो बेसिक सा चीज़ था, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारा चीज़ यहाँ पे निकल के आएगा, उसको हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। पहले इसको एक बार नोट कर ले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अगर यहाँ तक आपने समझ लिया तो हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है, देखिए ये एक इक्वेशन हो गया एसिम्प्टोट का, पहला इक्वेशन, और ये सेकंड इक्वेशन हो गया एसिम्प्टोट को। और अगर हम लोग दोनों को एक साथ कंबाइंड इक्वेशन लिखना चाहे, मतलब हम पेयर ऑफ एसिम्प्टोट का इक्वेशन लिखना चाहे तो कैसे लिखते हैं, तो लिखते हैं पेयर ऑफ, हम डायरेक्ट लिखते हैं इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट, है ना, इक्वेशन ऑफ, मतलब एक साथ, जैसे हम लोग पेयर ऑफ टेंजेंट पढ़े थे तो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट भी होता है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स। दोनों को एक साथ अगर लिखना चाहे तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इंटू एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मेट है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट हो जाएगा, और इधर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 0। तो ये पेयर ऑफ एसिम्प्टोट हो गया, है ना, किसका इक्वेशन हो गया, ये पेयर ऑफ एसिम्प्टोट का। फिर यहाँ पर लिख देते हैं पेयर ऑफ एसिम्प्टोट, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों लाइन जो रेड रेड दिख रहा है, दोनों अलग अलग लग रहा होगा, लेकिन अलग अलग नहीं, फोटो थोड़ा डिफेक्टिव बन गया, ठीक है। ये एक ही स्ट्रेट लाइन है, सीधे आया हुआ है, ठीक है, लग रहा होगा यहाँ जगह अलग है, फिर जगह अलग, अलग अलग नहीं, एक ही स्ट्रेट लाइन। ये भी अलग, ये भी एक स्ट्रेट लाइन अलग है, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन अलग है, मतलब ये चार समझने की कोशिश नहीं कीजिएगा, दो है, ये सीधे आया लेकिन थोड़ा यहाँ पे कर्व टेढ़ा हो गया, लेकिन ये सीधा लाइन है ना, समझिएगा। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया, ये अलग अलग स्ट्रेट लाइन होगा। अब यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आपको तीन चीज लिखेंगे और तीनों चीज को आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पे अब इसको नोट कीजिएगा ढंग से, क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, अगर पेयर ऑफ एसिम्प्टोट में पीए है ना, पीए बोलो तो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट, ये पेयर ऑफ एसिम्प्टोट हो। अगर पेयर ऑफ एसिम्प्टोट में हम लोग हाइपरबोला को माइनस कर देंगे, अगर पेयर ऑफ एसिम्प्टोट में हम लोग हाइपरबोला को माइनस कर देंगे तो हम लोग एक कांस्टेंट निकल के आएगा। कैसे आएगा बताते हैं। हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है, ये वाला है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, ये हाइपरबोला, ठीक। पेयर ऑफ एसिम्प्टोट क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। अब क्या बोले हम, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट में हाइपरबोला को माइनस कर दीजिए। ये पेयर ऑफ एसिम्प्टोट है, इससे इसको माइनस कर दीजिए, क्या निकल के आएगा, एक कांस्टेंट निकल के आएगा। कांस्टेंट क्या होगा, 1 होगा। कांस्टेंट क्या होगा, 1 होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हम साइड में माइनस करके आपको दिखाते हैं कि आता है कि नहीं। तो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, घटाना क्या है हाइपरबोला को, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा घटाइएगा तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और ये इधर बराबर 1 है तो -1 बराबर 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इधर माइनस कीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, +1 बराबर 0, इधर तो 0, ठीक है। तो ये 0 नहीं माइनस करना, तो इधर 0 से कोई मतलब नहीं, बस तो खाली माइनस करना। तो माइनस करना है तो अब देखिए ये एक्स स्क्वायर से ये वाला माइनस माइनस प्लस, ये भी कट जाएगा, बचा क्या, 1 बचा। ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि पेयर ऑफ एसिम्प्टोट में अगर हाइपरबोला को माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आता है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या है, 1 है, ठीक है। कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, ठीक। इसको एक कंडीशन हो गया। सेकंड, अगर
इसी को, इस हाइपरबोला को साथ कांस्टेंट को जोड़ दीजिएगा तो पेयर ऑफ असिम्प्टोट आ जाएगा, है ना। इसको डायरेक्ट लिखते हैं हम यहाँ पे कि हाइपरबोला के साथ एक कांस्टेंट को जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, पेयर ऑफ असिम्प्टोट आ जाएगा। ये दूसरा कंडीशन है, इसको भी याद रखिएगा। एक याद रखने से तीनों दोनों हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या और एक कंडीशन क्या है कि इस पेयर ऑफ असिम्प्टोट में, इस पेयर ऑफ असिम्प्टोट में ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको माइनस कर दीजिएगा। मतलब पेयर ऑफ असिम्प्टोट में जोड़ना है एक नेगेटिव कांस्टेंट टर्म को, सीधा सीधे समझ लीजिए। ये कांस्टेंट 1 था, मतलब -1 जोड़ना है, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा, तो हाइपरबोला निकल के आएगा। तो 3 चीज़ हो गया। क्या हो गया, 3 चीज़ हो गई। तो ये तीनों चीज़ अगर आपको समझ में आए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेगा आपसे। एग्जाम में तो बहुत कुछ यहाँ पूछने लायक है। आपका ये इक्वेशन दोनों पूछ सकता है, पेयर ऑफ असिम्प्टोट का इक्वेशन पूछ सकता है, और ये तीनों तो बेहद इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं, है ना। तो एक ही याद रहेगा तो हो जाएगा। कॉन्स्टेंट बोले तो 1 लिखे, कॉन्स्टेंट का वैल्यू 1 है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो पेयर ऑफ असिम्प्टोट में हाइपरबोला को माइनस करेंगे तो कॉन्स्टेंट टर्म निकल के आएगा। हाइपरबोला और कॉन्स्टेंट टर्म को जोड़ देंगे तो पेयर ऑफ असिम्प्टोट निकल के आएगा। और पेयर ऑफ असिम्प्टोट में नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म जोड़ेंगे, नेगेटिव ऑफ, यहाँ प्लस है ना, नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म जोड़ेंगे तो हाइपरबोला निकल के आएगा, ठीक है। तो तीनों का इक्वेशन आपको मालूम है, ये कांस्टेंट 1 है, ये हाइपरबोला है, और ये पेयर ऑफ असिम्प्टोट है। तो यहाँ तक आपको समझ में, हम उम्मीद करते हैं कि आगे होगा। ढंग से नोट कीजिए, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि दोनों के बीच के एंगल जो है वो क्या होता है। जो थीटा है, थीटा निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेयर ऑफ असिम्प्टोट। और अब समझ में आ गया है असिम्प्टोट क्या होता है और पेयर ऑफ असिम्प्टोट क्या होता है। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि दो असिम्प्टोट के बीच के जो एंगल क्या होगा। मतलब ये दोनों जो असिम्प्टोट, रेड वाला आपको दिख रहा है, रेड वाला दोनों असिम्प्टोट है इस हाइपरबोला का, तो दोनों के बीच के जो एंगल होगा वो एंगल क्या होगा। अभी हम थीटा लिखे हुए तो पहले तो थीटा जो निकालना क्या होगा, तो यहाँ पे हम कुछ नामकरण कर देते हैं थोड़ा थोड़ा। तो चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। कितना है, थीटा है, ये थीटा है ना। और ये एक्स एक्सिस से आपको पता ही है, और एक्स एक्सिस के साथ ये भी मान लीजिए कि एक्स एक्सिस के साथ ये पहला वाला असिम्प्टोट कितना एंगल बना रहा था, अल्फा एंगल बना रहा था। मानेंगे कि अभी बना ही रहा था, ठीक है। तो ये पहला वाला का स्लोप कितना आ रहा था, एम ए b/a आ रहा था, और यही tan अल्फा हम लोग का होगा क्योंकि अल्फा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। और ये दूसरा वाला कितना बना रहा था, इसका ma, छोटा ma लिखे थे, तो इसका कितना आ रहा था, -b/a आ रहा था। यहाँ तक तो आपको निकाल कर रखे हुए थे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या निकालने वाले, एंगल बिटवीन टू असिम्प्टोट्स, कैसे निकालेंगे देखते हैं। एंगल बिटवीन टू असिम्प्टोट क्या है, थीटा। कितना है, थीटा। तो ये थीटा ही निकालना। अगर थीटा निकल जाएगा तो एक एंगल ये वाला है और एक एंगल इधर भी आएगा, ये वाला। तो 180 में थीटा को माइनस कर दीजिएगा, दूसरा भी एंगल आ जाएगा, ठीक है। दो एंगल, दो लाइन के बीच में दो एंगल होता है, एक इधर वाला एंगल, एक इधर वाला एंगल, तो दो एंगल होता है। तो एक एंगल थीटा निकल, दूसरा 180 माइनस थीटा से ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो दो लाइन के बीच का एंगल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है हम लोग को, डायरेक्ट टेन थीटा लगाते हैं, है ना। ये थीटा है, आपको पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन में, m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2, ये ना होता है। तो m1 कितना है, b/a है, और माइनस ऑफ ये माइनस b/a, m1 माइनस m2 हो गया, और 1 प्लस m1 m2, यही होता है। तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 2b/a, और कितना हो जाएगा 1 माइनस b²/a²। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो दिक्कत वाला तो कोई सीन है नहीं यहाँ पे, यहाँ तक हम समझ पा रहे हैं। और b/a क्या माने हुए, tan अल्फा मानेंगे, क्या होगा ही, तो b/a tan अल्फा होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 tan अल्फा बाई 1 माइनस tan² अल्फा, ये तो हो जाएगा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ tan थीटा है, tan थीटा बराबर ये 2 tan अल्फा 1 माइनस tan² अल्फा, किसका फॉर्मूला होता है, tan 2 अल्फा का। कितना, tan 2 अल्फा का। तो tan थीटा बराबर कितना हो गया, tan 2 अल्फा। तो ये tan थीटा बराबर tan 2 अल्फा हुआ, इट इम्प्लाइज थीटा बराबर 2 अल्फा। थीटा बराबर कितना हो गया, 2 अल्फा। और जब यहाँ पे b/a बराबर tan अल्फा है, तो अल्फा बराबर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स b/a, ये भी लिख सकते हैं। तो बस लिख दीजिए। अगर थीटा बराबर 2 अल्फा या ये भी एक रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा ना। मतलब समझिए कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ये जो थीटा है वो डबल होगा किसका, इस एक्स एक्सिस के साथ एक असिम्प्टोट जितना एंगल बना रहा है उसका डबल होगा एंगल बिटवीन टू लाइन्स। एक रिजल्ट तो यहीं पे आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़िए।
2 और अल्फा का वैल्यू कितना है, tan इनवर्स b बाई ए, tan इनवर्स b बाई। ठीक, अब यहाँ पे आगे देखिए, कुल मिला के हम लोग क्या निकल के आ गया भाई, तो थीटा बराबर 2 tan इनवर्स b बाई ए, यहाँ तक तो आ गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर tan यहाँ पे p बाई बी होता tan के साथ, हम लोग सेक में बदलना चाहे तो h बाई बी होगा, और h क्या होगा, हाइपोटेन्यूज p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, तो यहाँ से लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज 2 सेक इनवर्स रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और नीचे a हो जाएगा, ये h बाई बी हो गया। ठीक है, ये p बाई बी था, h बाई बी हो गया, है ना। यहाँ तक तो आपको आ गया होगा। अब देखिए ये वाला वैल्यू जो दिख रहा है, रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए, ये इसेंट्रिसिटी का वैल्यू होता है। आपको एक रिजल्ट पढ़ाए हैं, हम पहले क्लास में पढ़ाए होंगे, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ये चीज़ तो आपको पता है यूनिवर्सल है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर माइनस 1, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर ई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, तो ई स्क्वायर का वैल्यू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इट एम्प्लाइज ई का वैल्यू रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय ए, यही तो आएगा ई का वैल्यू। तो यही तो है यहाँ पे, रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए, इसका बदले क्या लिख सकते हैं, ई। ठीक है, तो बस पुट कर दीजिए यहाँ पे, इसको हम इरेज कर देते, इसका काम नहीं, इसको आप समझाने के लिए बताया था आपको। यहाँ से लिखेंगे लोग थीटा बराबर 2 सेक इनवर्स ई, क्या लिखेंगे, थीटा बराबर 2 सेक इनवर्स ई। क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम लोग को निकल के आ गया। इस तरह से हम लोग थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो 2 सेक इनवर्स ई क्या है, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी से हाइपरबोला का, जिस हाइपरबोला पे एसिम्प्टोट है, तो हम लोग को थीटा का वैल्यू मतलब एंगल बिटवीन 2 असिम्प्टोट्स, थीटा आ गया। तो ये थीटा आएगा, दूसरा एंगल बोले तो 180 माइनस थीटा कर देंगे, दूसरा वाला आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, एंगल बिटवीन 2 असिम्प्टोट निकालेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या क्या रिजल्ट निकल के आया, देखिए यहाँ पे एक रिजल्ट और भी आया, ये थी, एक तो ये वाला रिजल्ट हो गया, अभी लास्ट में जो थीटा आया, एक ये आ गया। ठीक है, तो दो रिजल्ट को आप ध्यान में रखेंगे, किस तरह से दोनों के बीच में एंगल निकालेंगे वो भी अब हम लोग देख लिए। और पुराना एक भाई साहब कहाँ गया, फॉर्मूला यूज हुआ यहाँ पे, ई का वैल्यू यहाँ पे यूज हुआ, उसको भी ध्यान में रखेंगे। तो एंगल बिटवीन 2 असिम्प्टोट निकल गया, असिम्प्टोट निकल गया, दोनों का स्लोप निकल गया, दोनों का जो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो निकल गया, दोनों के बीच में एंगल आ गया। और अगर ई वाला इधर वाला एंगल पूछ ले तो 180 में इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जो भी आपका ऑप्शन में आएगा उस तरह से आप कर सकते हैं। एक एंगल ये भी आ जाएगा इस तरह से 180 माइनस थीटा, इसको थीटा लिख देते, इधर का बीटा लिख देते हैं ना, इधर वाला को बीटा लिख देते हैं। तो बीटा कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2 सेक इनवर्स ई, है ना। क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत, तो दिक्कत वाला तो कोई सीन ही नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इसका कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इधर आपको पहले आप नोट कीजिए, इसके बाद इसका हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया असिम्प्टोट्स का, तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसका क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं, चारों क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन चारों डिस्कस करने से पहले कॉन्सेप्ट आपको और बताना चाहते हैं। एंगल बिटवीन 2 असिम्प्टोट आपको क्या बताएं, थीटा बराबर 2 सेक इनवर्स ई बताएं। एक फॉर्मूला और होता है टेन थीटा से डायरेक्ट, है ना, जैसे हम यहाँ पे बताएं टेन थीटा बराबर 2 रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी। बोले ए एच क्या है, ए क्या है, बी है। अगर यहाँ पे लिख देते, ये फॉर्मूला कब यूज होगा, इफ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इज गिवन, है ना। अगर हाइपरबोला जनरल इक्वेशन में दिया हुआ है तब क्या यूज करना, ये वाला टेन थीटा बराबर 2 रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी। ये ए और बी और ये एच क्या है आपको समझ में आ गया होगा। जब जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री आपको हम पढ़ाए हुए हैं वहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि एच ए और बी क्या है। इसीलिए कहते हैं कि पिछले लेक्चर सारा देख ले, उसके बाद लेक्चर देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री में अगर दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर डायरेक्टली दिया रहेगा तो उस फॉर्मूला को यूज करेंगे जो फॉर्मूला आपको अभी हम बताएं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। द असिम्प्टोट ऑफ द हाइपरबोला 3x बराबर प्लस माइनस 5y एंड इट्स वर्टिसेस आर प्लस माइनस 5,0, देन लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल। बोला है कि जो एक हाइपरबोला है उसका असिम्प्टोट ये 2 है, 3x बराबर 5 या 3x बराबर माइनस 5 है, 2 असिम्प्टोट है ना। और दोनों उस हाइपरबोला का वर्टेक्स जो है 5,0 माइनस 5,0 2 है। ठीक है, उसका लेटेस्ट रेक्टम निकालना, कैसे निकालेंगे, चलिए इसको रहने देते हैं।
तो क्या दिया हुआ है 3x बराबर प्लस माइनस 5y। इक्वेशन क्या होता है सबसे पहले जानेंगे, क्या स्टैंडर्ड हाइपरबोला का असिम्प्टोट दिया हो। तो हाँ देखिए इसका वर्टेक्स 5,0 और -5,0 यहाँ पे ड्रॉ करके आपको समझा देते हैं। ये एक वर्टेक्स है 5,0, एक ये वर्टेक्स है -5,0। अगर x एक्सिस में दोनों वर्टेक्स है तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला और सिमेट्रिक होगा। ये 0,0 इधर -5 इधर 5 दोनों सिमेट्रिक है। तो ये कहाँ से ओरिजिन 0,0 मतलब स्टैंडर्ड हाइपरबोला का बात कर रहा है। मतलब अब क्या है, अगर स्टैंडर्ड हाइपरबोला का बात कर रहा है तो असिम्प्टोट भी स्टैंडर्ड हाइपरबोला का ही होगा। तो असिम्प्टोट क्या था, y बराबर b/ax और y बराबर -b/ax। तो डायरेक्टली एक ही से हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं y बराबर 3/5x। तो y बराबर b/ax, तो b कितना हो गया 3 हो गया और a कितना हो गया 5 हो गया। लेटस रेक्टम कितना होता है 2b²/a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b²/a। पुट कर दीजिए 2b² कितना होगा 9 हो जाएगा, 3 3 9 और a कितना है 5 है, 18/5 हो गया आंसर, है ना। जो भी आएगा आपका यही 18/5 ही ऑप्शन में रहेगा, पॉइंट में देगा नहीं, है ना। तो इस तरह से आप निकालेंगे, पहला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब सेकंड वाला देखते हैं क्या पूछ रहा है। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन असिम्प्टोट ऑफ द हाइपरबोला दिस, ये हाइपरबोला लेकिन जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री में दिया हुआ है ना। देन टेन थीटा क्या होगा, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c बराबर 0। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, टेन थीटा निकालना है। फॉर्मूला बताएं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री में क्या यूज करेंगे, 2√h² - ab/a + b। मुद्दा यहाँ पे कि सर h a और b कैसे निकालेंगे, तो बता ही चुके हैं, इसलिए कहे ना जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री पढ़ ले। x² + 2xy - 3y² + x + 7y और +9 बराबर 0। देखिए स्टूडेंट ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री x² + 2xy - 3y² + x + 7y + 9 बराबर 0। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, h a और b का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ax² होता है, तो ax² बराबर क्या है x² है, तो a का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। हमको a h और b का वैल्यू चाहिए, ठीक है। a का वैल्यू आ गया। अब देखिए 2hxy यहाँ पे होता है, यहाँ पे पूरा हम लिख देते हैं। क्या क्या होता है आपको तो बता ही चुके हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री में क्या होता है ax², 2hxy, by², 2gx, 2fy और c होता है, ठीक है। यही सारा टर्म यूज होता है, लेकिन g f और c का यहाँ पे यूज नहीं हम लोग का। तो हम लोग क्या क्या निकालना है, a निकालना है, h निकालना है और b निकालना है। तो बस निकाल दीजिए। a का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। 2hxy की जगह क्या है, सिर्फ xy कट जाएगा, 2h की जगह 2 है, मतलब h का वैल्यू कितना है 1 है। और by² बराबर -3 है, तो y² कैंसिल, b का वैल्यू -3 आ गया ना। तीन चीज आ गया। अगर a h और b अगर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा का वैल्यू निकाल देंगे। क्या है 2h² - ab का रूट और a + b, यही है, बस पुट कर दीजिए। टेन थीटा बराबर 2 h² h कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 - ab, a कितना 1 और b कितना -3, तो 1 × -3 बाय a + b। a + b कितना हो जाएगा 1 और -3 है ना, -3, ठीक है। a + b है ना, ये + b है, और तो कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। टेन थीटा बराबर 2, आई देखिए इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा तो 2 निकल जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा पूरा, ये 4 हो गया नीचे, और कितना हो जाएगा ये -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर 2 निकल के आ गया -2। टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया -2 आ गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये वाला पूरा आपका मॉड में होता है ना, ये मॉड में होता है ना। क्या होता है यहाँ पे, ये वैल्यू मॉड में होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा छूट रहा था, वही हम ध्यान में दे रहे थे। ये पूरा मॉड में आएगा, तो मॉड में आएगा। टेन थीटा का वैल्यू -2 है, तो टेन थीटा निकलेगा तो 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो टेन थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो पहला हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाला आप देखिए पहले, हम यहाँ पे इरेज करते हैं तब तक। ठीक है, क्या इफ द एंगल बिटवीन द असिम्प्टोट ऑफ हाइपरबोला इज 30 डिग्री देन इट्स इसेंट्रिसिटी इज व्हाट। मतलब दो
असिम्प्टोट है, दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री दे दिया हुआ है, इसेंट्रिसिटी पूछा है। तो इसेंट्रिसिटी वाला फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बराबर 2 सेक इनवर्स ई, यही ना, ठीक है। थीटा कितना दिया हुआ, 30 डिग्री, 2 सेक इनवर्स ई, ठीक है। यह सब 15 कट गया। एक काम कीजिए 60 कर दीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 30 तो 60 कर दीजिए, 15 डिग्री का वैल्यू निकालने में मुश्किल है, ठीक है। ये 30 आ जाएगा तो सेक इनवर्स ई बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो ई बराबर सेक 30, ई बराबर सेक 30, सेक 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 30 कितना होता है, देखिए cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है। तो सेक 30 कितना हो जाएगा, 2/√3। तो ई बराबर कितना हो जाएगा 2/√3। लेकिन यहाँ पे चेक करने की जरूरत है, इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ा आ रहा है कि नहीं, 1 से बड़ा आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ा ही होता है हमेशा। तो ये 2 है और ये कितना होता है 1.7 शायद होता है ना, और ये 2 है, तो 1 से बड़ा ही आएगा, है ना। तो ये चेक कर सकते हैं, इसेंट्रिसिटी 2/√3 आ गया। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन निकल के आ गया, आपका इसेंट्रिसिटी आ गया। चलिए चौथा क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं हम लोग। द एंगल बिटवीन द असिम्प्टोट ऑफ द हाइपरबोला x² - 3y² बराबर 3। ये हाइपरबोला, इसके असिम्प्टोट्स के बीच का एंगल निकालना, x² - 3y² बराबर 3। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं हम। तो x² / 3 - 3y² / 3 बराबर 1, x² / 3, तो √3 का स्क्वायर लिखेंगे 3 को, ये 3 3 काट जाएगा, तो y² / 1 बचेगा, 1 को 1 का स्क्वायर लिखेंगे। a का वैल्यू कितना है √3 और b का वैल्यू 1, ठीक है। a और b निकल के आ गया, लेकिन यहाँ पे e हमको मालूम नहीं है, तो एंगल कैसे निकालेंगे, तो a और b से भी हम लोग e निकाल सकते हैं। कैसे, इस वाला टर्म से, देखिए इस तरह से, कैसे, तो b² बराबर a² e² - 1, a और b पुट करके e निकल के आ जाएगा, और e निकल के आ जाएगा तो थीटा बराबर 2 सेक इनवर्स e कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। एक आपका ये भी आइडिया है, और एक आइडिया, एक देखिए क्या बताया था, अल्फा बराबर tan इनवर्स b/a, ये तो बताए हैं। एक्स एक्सिस के साथ एसिम्प्टोट कितना एंगल बनाता है, अल्फा, और थीटा बराबर 2 अल्फा होता है, तो थीटा बराबर 2 tan इनवर्स b/a हो जाएगा। ये भी तो एक चीज़ बता चुके हैं आपको, है ना। वहाँ से भी कर सकते हैं, ई का वैल्यू निकाल के फिर क्या करेंगे, थीटा बराबर 2 सेक इनवर्स ई कर देंगे, इससे भी थीटा निकल के आ जाएगा और इससे भी आ जाएगा। तो थीटा बराबर 2 tan इनवर्स बी कितना है 1 है, और ए कितना √3 है, तो थीटा बराबर ये θ/2 हो जाएगा इधर, tan इनवर्स 1/√3। तो 1/√3 कहाँ पे वैल्यू होता है, 30 डिग्री पे, θ/2 यहाँ पे लिख रहे हैं ना, tan का वैल्यू 1/√3 कहाँ 30 डिग्री पे होता है, तो θ/2 बराबर 30 डिग्री, यही ना, θ/2 बराबर 30 डिग्री। हम लोग को क्या पूछा है, एंगल ही पूछा है ना, हाँ ठीक है। तो थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। कोई यहाँ पे आपत्ति आपको, तो आपत्ति तो कोई सीन नहीं है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आसान आसान सा क्वेश्चन है, जनरली एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछ सकता है ना। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। और एक चीज़ बताना चाहते हैं कि जो बच्चे नोट्स परचेज नहीं किए हैं वो नोट्स परचेज कर लें, बहुत ही क्वालिटी मटेरियल है। आप कहेंगे सर आप तो हर वीडियो में नोट्स के बारे में बोलते हैं, तो नोट्स के बारे में इसीलिए कहते हैं कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ढंग से तैयारी करें, फालतू में अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, तैयारी ढंग से करें। तो ढंग से करने के लिए आपको नोट्स लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए कहते हैं मेरा कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। तो चलिए, अब वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा मत लाइक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।